नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक चीज वो है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो भोगनी पड़ती है, अर्थात कर्मों का दंड। चाहे वो गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, और दुनिया के जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनमें कर्मों को दंड के बारे में बताया गया। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। इसी पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि बाइबल में प्राचीन नियम में इजराइल का पाप, अर्थात इजराइल में इतने ज्यादा पापाचार बढ़ गए थे पूरे देश के अंदर कि परमात्मा नाखुश हो गया क्योंकि परमात्मा पवित्र है और उसने मनुष्य को पवित्र तरीके से बनाया है। जब मनुष्य जाति अपवित्र और पापाचार में लिप्त हो जाती है तो ये परमात्मा को पसंद नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने धरती पर हमें पवित्र तरीके से जीने के लिए भेजा है। और अगर हम अपवित्रता और शैतान का रास्ता अपना लेते हैं तो वहां परमात्मा नाखुश हो जाता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो ब्रह्मांड को चला रहा है, वो कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है। वो चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे पूरा समाज हो, चाहे पूरा ब्रह्मांड हो, वो एक सेकंड में तहस नहस कर देता है। परमात्मा कभी भी बुरा नहीं करता, वो इंसान को बारंबार मौके देता है कि वो सुधर जाए, लेकिन किन्हीं शैतानी कारण से जब मनुष्य और किसी देश में पापाचार बढ़ जाते हैं तब परमात्मा तबाही मचाता है और उसके परिणाम भोगने पड़ते हैं। उसी पर मैं आज आपको लेके चल रहा हूं कि इजराइल में पापाचार इतने बढ़ गए थे कि परमात्मा, जिसका बाइबल में यहोवा नाम दिया गया है, इसको चाहे रब्बुल आलमीन कह लो, चाहे भगवान शिव कह लो, परमात्मा के नाम तो बहुत से हो सकते हैं लेकिन परमात्मा एक है। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो अंधा है। तो कृपया आप लोग एक परमात्मा को ही माने। वो दृश्य भी है, अदृश्य भी है, उसकी मर्जी है, वो जिसको दिखाई दे दे, न मर्जी हो तो किसी को दिखाई नहीं दे, उसकी अपनी ताकत है, इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। मैं आज आपको बताता हूं कि इजराइल में पापाचार इतने बढ़ गए थे कि पूरे देश को तबाह कर दिया और इजराइल के लोगों को मजबूर कर दिया कि वो मिस्र देश में बंदी बना के रख दिया कि मिस्र देश के वो बंदी बन के सैकड़ों सालों तक रहे और जानवरों से भी बदतर जीवन उन्होंने सैकड़ों सालों तक जिया। उसके बाद परमेश्वर यहोवा ने एक योजना के तहत उनको उस गुलामी से मुक्ति दिलाई। मैं आपको लगातार इसी पे ले चलूंगा। क्रिसमस का महान पर्व है और मैं चाहता हूं कि संसार पवित्र परमात्मा के पवित्र मार्ग पर चलें। आप धरती के धर्मों को माने लेकिन धरती के धर्मों के चक्कर में पड़ के अपने आप को गुमराही में मत डालें और न ही कोई पाप करें। चाहे आप कुरान पढ़ें, चाहे बाइबल पढ़ें, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ें, चाहे जैन धर्म ग्रंथ पढ़ें, एक ही बात है, एक ही परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। मैं इसी पर आपको लेके चला हूं। इजराइल का पाप, हे याकूब के घराने, हे इजराइल के घराने के कुल के लोगों, अर्थात हे याकूब के घराने, हे इजराइल के घराने के कुल के लोगों, यहोवा का वचन सुनो, अर्थात उस परमात्मा का वचन सुनो। वो क्या कह रहा है? यहोवा परमेश्वर यह कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे होंगे। अर्थात इजराइल के लोगों को परमात्मा यहोवा खुल के कह रहे हैं कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी पाई। मैंने सब कुछ दिया उनको जीवन दिया, रोजी रोजगार दिया, अच्छा संसार दिया, तो मुझ में उन्होंने, तुम्हारे पुरखों ने ऐसी कौन सी कुटिलता पाई कि वो पापाचार शैतान के मार्ग पर चल पड़े और निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी न कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में और रेत के गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश में, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया, वह यहोवा कहाँ है? अर्थात जो मैंने एहसान उन पर किए, जो मैंने उनके अच्छे जीवन के लिए काम किए, वो सब उन्होंने क्यों भुला दिए?
जब वो भुला देंगे और लगातार भुलाते रहेंगे तो मुझे अपना काम करना पड़ेगा। यहां परमात्मा का वचन ये है, ये जीवित वचन है जो हर समय हर दिन लागू होता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो एक समुदाय हो, चाहे एक जाति हो, चाहे पूरा संसार हो। परमात्मा असीम शक्ति से लबालब है, उसके पास सारी शक्तियां हैं। वो सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को मिटाता है। मैं इसी पर आपको लेके चल रहा हूं कि जब परमात्मा सब कुछ दे रहा है, उसके बाद भी अगर आदमी निकम्मे कामों में अपना आपको लगा लेगा तो परमात्मा तो बदला लेगा ही लेगा। आपको परमात्मा मौका देता है बार बार सुधरने का, ताकि आप एक पवित्र परमात्मा के पवित्र मार्ग पर चल के उसको प्राप्त करें। लेकिन संसार में आके मनुष्य शैतान के रास्ते पर जल्दी जल्दी कुछ पाने को और दूसरों के मुकाबले में अपने आप को आगे बढ़ाने में पापाचार में लिप्त हो जाता है और आगे जाके अपने कर्मों का दंड भोगता है। यही परमात्मा यहोवा यहां बता रहे हैं कि मैं इतने अच्छे काम करने के बाद भी तुम बारंबार क्यों फंस जाते हो, और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया, अर्थात एक सूखे देश से निकाल के तुम्हें उपजाऊ देश में लेके आ गया, जहां सब कुछ पैदा हो रहा है, ताकि तुम और अच्छा जीवन जियो। क्योंकि परमात्मा यहोवा मिस्र देश से इज़राइल के गुलामी का जीवन, जो जानवरों से बदतर जीवन था, उससे निकालकर यहोवा परमेश्वर उनको उपजाऊ भूमि में ले आया। पहले वो अंधेरे में थे, उनको उजाले में ले आया, सब कुछ दिया। उसके बाद का ये वचन है कि मैंने सब कुछ देते हुए भी अगर तुम पापाचार में लिप्त रहोगे तो मैं तुम्हें कब तक माफ करूंगा। और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया, उसका फल और उत्तम उपज खाओ, अर्थात उसका फल खाओ, उत्तम उपज खाओ। परंतु मेरे इस देश में अगर तुमने इसे अशुद्ध किया, परंतु इस शुद्ध देश को तुमने अपने कर्मों से अशुद्ध कर दिया, अर्थात अपने कर्मों से इसको बुरा कर दिया, अपवित्र कर दिया, और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया, अर्थात ये मेरा निजी भाग था, मेरी निजी संपत्ति थी जो मैंने तुम्हें दी, इसको तुमने अशुद्ध कर दिया और घृणित कर दिया। याजकों ने भी नहीं पूछा याजक कौन है। याजक का मतलब है जो पुजारी हैं, जो पूजा पाठ करवाते हैं, जिनका धर्म का ज्ञान है, जो पंडित हैं, उनके बारे में याजकों ने भी नहीं पूछा। अर्थात उन्होंने भी, जो तुम्हारे, जिनको तुम मान रहे हो कि परमात्मा के मार्ग तक ले जा रहे हैं, तुम्हारे गुरु, उन्होंने भी मुझे नहीं पूछा यहोवा कहाँ है, अर्थात परमेश्वर है कहाँ। जो व्यवस्था सिखाते थे वे मुझको नहीं जानते थे, जो व्यवस्था तुम्हें सिखा रहे हैं वो मुझको नहीं जानते। जब परमात्मा को वो जानते नहीं तो और वो क्या किन वचनों पर आपको लेके जा रहे हैं। यहां ये मतलब है, आज इस संसार में भी ऐसा हो रहा है कि उनको खुद को ही पता नहीं परमात्मा कौन है, परमात्मा का मार्ग क्या है, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। वो सिर्फ अपना रोजी रोजगार, अपना बिजनेस चला रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और वो खुद पाप कर रहे हैं और हमें पापाचार के मार्ग पर ले जा रहे हैं। उनसे बचो। अगर परमात्मा की महिमा, अनुग्रह और सामर्थ्य चाहिए तो यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको नहीं जानते। जो व्यवस्था, जो आज भी लोग जो व्यवस्था सिखा रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, उनको भी पता नहीं है कि क्या करना है, परमात्मा है कौन। यहां यह मतलब है वे मुझको भी नहीं जानते। चरवाओं ने भी मुझसे बलवा किया, अर्थात जो भैंसे गायें चराते हैं उन्होंने भी मुझसे बलवा किया। भविष्य वक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले, अर्थात झूठे भविष्य वक्ता जो आज पैदा हो गए, उस समय टाइम पैदा हो गए, ये हर समय पैदा होते रहते हैं। ये झूठी और निष्फल बातें करते हैं और लोगों को अपने पीछे चलने के लिए करते हैं। खुद तो कुएं में गिरते हैं, ये दूसरों को भी गिराते हैं। तो जब जब संसार में पापाचार बढ़े हैं, परमात्मा ने एक मौका नहीं दिया, बहुत सा मौका दिया लोगों को कि तुम इस पापाचार से बचो और अपने आप को पवित्र करो। अगर पवित्र नहीं करोगे तो फिर परमेश्वर अपना कानून चलाएगा। जब उसका कानून चलेगा तो कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। यह इजराइल का प्रत्यक्ष सबूत है कि पहले इजराइल के लोगों को जानवरों की तरह मिस्र देश में बंदी बना लिया गया। उसके बाद यहोवा परमेश्वर ने
अपनी सर्वशक्ति से उनको वहां से निकाल लिया और उपजाऊ देश में बसा दिया, उसके बाद भी वो नहीं माने, तो यह इजराइल का महापाप था। तो इस महापाप को वो कैसे माफ कर सकता है? मैं आपको एक परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात उसके वचनों में लेके चल रहा हूं। आप धरती के किसी धर्म को मानते हैं, मानिए, किसी शास्त्र को पढ़ते हैं, उसको पढ़िए। आप गुरुद्वारा में जाइए, मस्जिद में जाइए, मंदिर में जाइए, चर्च में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमात्मा एक है तो उसके वचन भी एक है और सारी मनुष्य जाति उसी की है। तो कृपया अपना मानस और शरीर, मानस का मतलब अपना मन और शरीर को पवित्र करो और परमात्मा के मार्ग पर चलो। इस जन्म में भी आपको सब कुछ मिलेगा और आने वाले निरंतर जितने भी जन्म होंगे वो आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और परमात्मा, जैसे परमात्मा ने अपने पुत्र यीशु की वो महिमा की जो जगत की सृष्टि से पहले थी, अर्थात इस जगत में जब कुछ भी नहीं बना था उससे पहले हम कहां थे? परमात्मा में थे। वही हमारे पवित्र कामों के कारण वही हमारी महिमा करेगा कि पहले भी हम उसके अंदर थे, आज भी हम उसके अंदर हैं। तो फिर कमी कहां रह जाएगी? धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।